हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ वोकैब का 6th सेशन लेके, जिसमें हम वोकैब पढ़ेंगे। सुपर 20 सीरीज़ जो हमने चला रखी है, जिसमें हम रोज़ 20 वर्ड्स पढ़ेंगे लिंक के साथ। आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा लिंक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये जो वोकैब सेशंस हैं हमारे, ये जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी, वोकैम, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं। और हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स भी जितने भी होते हैं, 10th 12th, या फिर इंग्लिश सीखना अगर आप चाहते हैं, तो ये जो वोकैब सेशंस हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्पैन। SPAN। स्पैन को हम कैसे याद रखेंगे? स्पैन का मतलब होता है दूरी, अवधि, पीरियड की बात करेगा, एक दूरी की बात करेगा। तो जो स्पेन हमारा दूसरा कंट्री है, तो हम याद करेंगे स्पेन से। स्पेन को हम याद करेंगे स्पेन से। कैसे? जो स्पेन और इंडिया के बीच की जो दूरी है, जो अवधि है, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि स्पेन दूसरे कॉन्टिनेंट में पूरा, और भारत दूसरा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट में। तो क्या है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत दूर है। आपस में जो दूरी है, अवधि है, वो बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस है दोनों में। तो स्पेन का मतलब क्या हो गया? दूरी, अवधि से। स्पेन से हमें याद करना है। स्टर्लिंग, STERLING। स्टर्लिंग मतलब होता है शानदार, कोई चीज़ है बहुत शानदार होना। अब देखिए, स्टर्लिंग को हम कैसे याद रखेंगे? जो स्टार लोग होते हैं, जो स्टार होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, या फिर टॉलीवुड स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स होते हैं काफ़ी हैंडसम लगते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर उनकी बात में मतलब ये और हो जाए कि अगर उनकी लंबाई और अच्छी हो, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं, स्टार हैं, लॉन्ग हैं, लंबाई भी अच्छी है, तो उससे क्या है कि वो और अच्छी पर्सनैलिटी दिखती हैं, बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं। तो वो क्या है, इस हमारे जो अमिताभ बच्चन साहब हैं वो क्या है, स्टार हैं। और क्या है, वो लॉन्ग स्टार हैं, मतलब लंबे भी हैं, कद में क्या है, वो बड़े भी हैं, लंबे भी हैं। तो वो क्या दिखते हैं, शानदार दिखते हैं। तो स्टार जो कि लंबे हैं, स्टार तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो और लंबे हैं तो वो क्या है, और शानदार दिखते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। तो हमारे अमिताभ बच्चन साहब क्या है, शानदार। स्टार लोग, स्टार लॉन्ग। स्मीयर, SMEAR। स्मीयर मीन्स क्या होता है, बदनाम करना। स्मीयर मीन्स क्या होता है, बदनाम करना। स्मज, अब देखिए याद कैसे करेंगे, हमारा लिंक है इस मेयर। मेयर होते हैं सिटीज़ में, काफ़ी मेयर्स होते हैं। तो हमारे मेयर साहब क्या है, हमारे मेयर साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या है कि नेता कितना भी अच्छा कोई भी हो, लेकिन लोग क्या है उसमें कमियां निकाल के उसे बदनाम ज़रूर करते हैं। चाहे नेता कोई भी कैसा भी सही, ज़्यादातर नेता होते खराब ही हैं, लेकिन हमारे जो नेताजी हैं अच्छे हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं। इस मेयर मतलब इस मेयर, इस मेयर से हमें याद रखना है, मीन्स बदनाम करना। कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स पालन करना। कंप्लाई, COMPLY। तो हमारे यहाँ काम चल रहा था लकड़ी का, लकड़ी के काम में हम बार बार उससे बोल रहे हैं कंप्लाई लगा भाई, कंप्लाई लगा, कंप्लाई से काम हो सकता है। लेकिन वो हमारी बात को क्या कर रहा था, डिसओबे कर रहा था। तो हम हमारी बात को क्या कर रहा था, वो पालन नहीं कर रहा था। कंप्लाई लगाने की हम उससे बोल रहे थे, हमारा पैसा इतना बजट नहीं है भाई, हम कल स्टूडियो भी बनाएंगे। तो क्या है, वहाँ पे बात होगी कम प्लाई लगाने की। वो बहुत ज़्यादा प्लाई लगा रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा था, तो कम प्लाई लगाने की बात होगी। पालन करना, तो हमारी बात को पालन नहीं कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, उस पर प्रेशराइज करके पालन कर, हमारी बात का, हमारी आज्ञा को मान, पालन करना, कम प्लाई। कैपिटुलेट, CAPITULATE। कैपिटुलेट मीन्स क्या होता है, हार मान लेना, हार मान लेना। आपने देखा होगा इंडियन IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में क्या है, एक ऑरेंज कैप दिया जाता है और एक पर्पल कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप टू दोज हु स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स, मोस्ट ऑफ द रन्स, एंड हमारा जो पर्पल कैप होता है टू दोज हु टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, मोस्ट ऑफ द विकेट्स। तो वो क्या है कि वो कैप्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी क्या है किसी को दे दिया, कभी बटलर साहब आ गए, कभी जो है हमारे KL राहुल साहब आ गए, उनसे ज़्यादा रन बना दिए, अगले मैच में फिर विराट कोहली ने ज़्यादा रन बना दिए। तो जो पर्पल कैप क्या होती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। जो ऑरेंज कैप है, दोनों ही कैप्स ट्रांसफ़र होती रहती हैं। कभी UG चहल ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ले लिए, कभी किसी ने विकेट्स ले लिए। तो जो पर्पल कैप है वो टेक ओवर होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो वो हमें याद कैसे रखना है, कैपिटुलेट मतलब हार मान लेना। तो जो कैप को ट्रांसफ़र करेगा भाई, जो उसने KL राहुल साहब ने ज़्यादा रन बना दिए, तो वो ट्रांसफ़र होगी कैप। तो वो दूसरा बंदा क्या है, जैसे लिए, वो क्या उसकी हार हो गई, क्योंकि रन उनने ज़्यादा बना दिए। तो क्या होगा, कैप का ट्रांसफ़र है ना होना। तो कैपिटुलेट मतलब कैप तू ले ले,
हम लिंक कैसे याद रखेंगे, कैप टू ले, कैपिटुलेट, कैप टू ले, क्योंकि हमने क्या है, हार मान ली। अब आप हमसे ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे रन्स बना पाएँ या फिर ज़्यादा विकेट्स ले पाएँ, तो कैप का ट्रांसफ़र होना। वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश मीन्स क्या होता है, परास्त करना, किसी को डिफीट करना। हमारी बहन जी थी, अब याद कैसे रखेंगे, बहन की विश, वैंक्विश बहन की विश। तो बहन की विश थी कि हम कोई भी है मतलब खेलने जाते हैं कहीं स्पोर्ट, तो हमारे घर वाले उम्मीद करते हैं हमसे कि हम जीतें, तो हमारी भी बहन ने क्या करी थी, हमसे उम्मीद करी थी परास्त करना, कि अपने जो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसे क्या है, परास्त करके और आप अच्छा मतलब जीतो आप वहाँ पे जाके। जैसे हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, CGL CPO कहीं भी, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सब लोग हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तो हमें क्या है, उनको परास्त करना है। तो हमारे घर वालों की विश है, तो लेकिन हमारी बहन का प्यार क्या था, हमसे बहुत ज़्यादा था, तो बहन की विश जो थी एक अलग स्तर की थी। वैंक्विश बहन की विश मतलब परास्त करना। टिटिलेट, TITILATE, टिटिलेट मतलब गुदगुदाना। टीटी अब इसे याद कैसे रखेंगे, टीटी जो होता है ना ट्रेन में, टीटी लेट, टीटी क्या कर रहा था, लेट लेट के टिकट दिखाओ मतलब सीट के अंदर भी बस गुदगुदा रहा था। भाई ऐसे करते हैं ना हाथ पकड़ के कि भाई टिकट कहाँ, भाई टिकट दो, टिकट दिखाओ, तो क्या टीटी क्या कर रहा था, गुदगुदा रहा था, सबको क्या है, टिकट मांग रहा था टीटी। तो टिटिलेट, TT लेट मतलब गुदगुदाना, हाँ भाई हाथ पकड़ के करते। तो टीटी लेट लेट कर भी सारी टिकट्स चेक कर रहा था, भीड़ ज़्यादा थी ट्रेन में, इस वजह से उसे लेट के क्या किसी को नहीं छोड़ रहा था। इफरंटरी, EFFRONTERY मतलब गुस्ताखी मतलब अब कोई होता है कि कोई किसी को प्रपोज करता है, तो हम याद कैसे रखेंगे, ये फ्रंट रील, किसी पेड़ के नीचे आपको कोई प्रपोज करे, आप तो सोचोगे कि अच्छा हो रहा है, किसी अच्छे पेड़ के नीचे बारिश, पत्ते गिर रहे हैं, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, और आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन आपके कान पे पड़ गया थप्पड़, तो क्या होगा, क्योंकि आपने क्या कर दी, गुस्ताखी कर दी। वहाँ पे क्या कर दी, वो लड़की ऐसी थी नहीं, तो आपने क्या कर दी, उसके सामने फ्रंट ट्री के नीचे क्या कर दिया, गुस्ताखी कर दी। आप प्रपोज कर रहे, तो आपके हाथों से हो गई गुस्ताखी, आपने कर दी गुस्ताखी और आपके पड़ा चांटा। तो इफेंट्री मतलब गुस्ताखी, ये फ्रंट ट्री के नीचे गुस्ताखी नहीं करना कभी, नॉर्मल मौसम में करना, सुहावने मौसम में, फ्रंट ट्री के नीचे नहीं। डेवोर, DEVOUR, डेवोर मतलब चाव से पढ़ना, मतलब किसी काम को करने, पढ़ना, खाना पीना, इसका मतलब ये होगा चाव से, किसी चीज़ को, किसी भी काम को करो लेकिन चाव से करने वाली बात होगी। तो देवर जी हमारे क्या करते हैं, चाव से पढ़ते। इसको याद कैसे रखेंगे, देवर जी हमारे इतने बढ़िया हैं, कोई भी काम करेंगे बड़े चाव से करते हैं, पढ़ना, खाना, जो भी काम करते हैं चाव से करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करने। जो हमारी चीज़ें अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छे मन से करते हैं ना हम, तरीके से, तो वो क्या होंगी, हमारी चाव से। चाव से पढ़ने की बात होगी, चाव से खाने की बात होगी, किसी भी चीज़ को करेंगे चाव से करेंगे। तो देवर जी होते हैं अच्छी तरह काम करते हैं। अब देखिए फैसाइल मीन्स क्या होता है, आसानी से, किसी काम को करना, आसानी से करना। फिसलना, हमारा क्या होगा, फैसाइल मतलब क्या होगा, आसानी से किसी काम को करना, मतलब फिसल जाना। अब कोई काम जब फिसल जाते हैं, फैसाइल मतलब क्या हो गया, फिसल जाना। किसी को देख के क्या हुआ, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन, फैसाइल मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, कोई लड़की सुंदर दिख गई तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसको देख के हम मनमोहक हो गए, बिल्कुल हम फिसल गए। फिसल जाना बिल्कुल क्या होता है, वो आसानी से हो जाता है। किसी के प्यार में हम फिसल गए मतलब बहुत एफर्टलेसली, वहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी आसानी से क्या होता है, प्यार में फिसल जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिसाइल मतलब क्या होगा, फिसलना। फिसलते किस में, किसी के प्यार में आसानी से फिसल जाते हैं। जो प्यार में जितना आसानी से फिसलना है वो किसी चीज़ में नहीं। गाइज हमारा 11th वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को कैसे याद रखेंगे, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती।
अब आपने देखा होगा जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कितने मेहनती होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वो लोग काम करते हैं, काफ़ी काम करते हैं। पूरे मेहनती लोग जो होते हैं वही कर पाएंगे इंडस्ट्री में काम। हल्का फुल्का इंसान इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो लिंक है हमारा इंडस्ट्री से, हमें याद करना है इंडस्ट्रियस को। इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, डिलीजेंट, बहुत मेहनत करने वाला क्या होता है, इंडस्ट्रियस। एडल्शन, ADULTION, एडल्शन मीन्स होता है खुश मिजाज, खुशामद करवाने वाला जो इंसान होता है ना, या चापलूसी जिसकी करनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, याद रखेंगे हम एडल्शन को। ए दूल्हा मतलब जो जिसकी शादी होती है, जो दूल्हा होता है, तो लिंक है हमारा ए दूल्हा। तो हमारा जो दूल्हा होता है उसकी बहुत खुशामद करनी पड़ती है, ये लो ये लो, तो बहुत ज़्यादा उसके नखरे भी होते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। आपने शादियाँ होती देखी होंगी और शादियाँ टूटती हुई भी देखी होंगी, किसकी वजह से, हमें ये नहीं पूछा, हमें ये नहीं किया, लड़की वाले ने ये नहीं किया। तो दूल्हा की क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी खुशामद करनी पड़ती है, बहुत चापलूसी करनी पड़ती है उसकी। बिना चापलूसी के क्या होता है कि बात ख़राब होती है, शादियाँ टूटती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फैक्टोटम, FACTOTUM, फैक्टोटम का क्या मतलब होता है, सारा काम करने वाला नौकर। सारा काम करने वाला नौकर भी कह सकते हैं इसे, और वो भी कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो सब कुछ कर लेता हो, जो मतलब है तो लेबर क्लास ही, लेकिन जो सब तरीके के काम कर लेता हो, उसको कहेंगे हम फैक्टोटम। मतलब अब आपको समझ लीजिए, आपको हो गया फैट, आप फैटी हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे काम खुद करने पड़ेंगे आपको क्या करने पड़ेंगे। आप जब सारे काम खुद करेंगे तो आपको नौकर की तरह काम जब कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपका जो फैट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम फैक्टोटम बनना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बॉडी सॉडी चाहिए सलमान खान और जॉन अब्राहम की तरह, हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोटम बनना पड़ेगा। हमें सारा काम खुद करना पड़ेगा, सारा काम करने वाला जो नौकर है उसकी तरह बनना पड़ेगा, फैट को अगर आपको कम करना है तो। ऑप्ट्यूस, OBTUSE, ऑप्ट्यूस मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि वाला। कुछ इंसान होते हैं ना मंद बुद्धि, मंद बुद्धि तो देखिए नहीं कहेंगे किसी को, लेकिन ऐसा होता है कि उनका थोड़ा सा IQ लेवल इतना अच्छा नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, उनको हम मंद बुद्धि कहते हैं। क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा लोगों का समझने का जरिया भी बदल गया है, किसी को भी बोल देते हैं, लेकिन हम याद करते हैं ऑप्ट्यूस को क्या बोलेंगे हम, मंद बुद्धि वाला। तो अब हमारी माता जी हमारा छोटा भाई है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा कम दिमाग, थोड़ा सा कम लगाता है, तो माता जी उसे चिल्लाती हैं। किसी सबके छोटे भाई होते हैं तो शरारती होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग को कम यूज़ करने वाला, मंद बुद्धि वाला। अब माता जी चिल्ला रही हैं, बाहर का दूसरी दोस्त की मम्मी कह रही है तेरा बेटा तो मंद बुद्धि का है, बिल्कुल कुछ करता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। तो माता जी कह रही हैं, हमारी माता जी कह रही हैं, अब तू उसे मंद बुद्धि मत कह देना, अब वो मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ये है वो है, मंद बुद्धि मत कह देना मेरे बेटे को। तो हमारा लिंक है, अब तू उसे मंद बुद्धि मत कह देना, अब तू मेरे बेटे को मंद बुद्धि मत कह देना। ऑप्ट्यूस मतलब मंद बुद्धि। आर्म्स, आर्म्स मतलब होती है भीख, आर्म्स मतलब ALMS, आर्म्स मतलब होती है भीख। तो क्या होता है कि इस समय देखिए कोरोना का समय था, तो कितने लोग बेघर हो गए, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिला, बहुत सी मौतें हो गई। तो क्या हो गया, आलम ये हो गया था भाई साहब कि अच्छे अच्छे लोगों को भी रोड पे भीख मांगनी पड़ रही थी। आलम ये हो गया था, कामकाज सारे बंद हो गए थे, ठप हो गई थी सारी चीज़ें। तो आलम इस तरीके का हो गया था भाई साहब कि लोगों को भीख मांगनी पड़ रही थी, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे एक वक्त का। तो आर्म्स को हमें याद रखना है आलम से, कि आलम इस प्रकार का हो गया था भाई साहब कि लोगों को भीख तक मांगनी पड़ी। तो भीख से हमें याद रखना, आलम को, भीख को याद रखना है हमें आलम से। एप्रीहेंड, APPREHEND, एप्रीहेंड मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना, डरना, समझाना, समझना। ऊपर हैंड करो मतलब गिरफ्तार करना का कैसे याद रखेंगे अब हम, एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना। पुलिस वाले कहते हैं ना हैंड्स अप, हैंड्स अप, ऊपर हाथ करो अपने, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। एप्रीहेंड को याद रखेंगे हम, ऊपर हैंड, एप्रीहेंड ऊपर हैंड। मतलब ऊपर हैंड कौन कराते हैं, पुलिस वाले कब कराते हैं, जब वो गिरफ्तार करते हैं। ऊपर हैंड करो, गिरफ्तार करना है, ठीक है। एप्रीहेंड, ऊपर हैंड। LA, ALLAY, LA मतलब होता है कम या शांत करना, कम लेना। तो LALLAY, LA को हम याद रखेंगे। LA ये मतलब क्या होता है कि
किसी चीज़ की मतलब कि कोई चीज़ मांगते हैं ना हम किसी से, तो क्या है कि मतलब वो देता नहीं है, लेकिन जब वो बुरी सी शक्ल बना के कहता है ना, जब हम उसे प्रेशराइज करते तो वो क्या कहते हैं, ए ले रख ले अपनी चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, एले को याद रखेंगे, ए ले कम या शांत करना। एले को मतलब ए ले कम करना या शांत करना। तो शांत कब होगा, तब उसे आप चीज़ को दे दोगे। ए ले जब आप उसे दे दोगे तभी क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। एफ्रंट, AFFRONT, एफ्रंट मतलब तिरस्कार करना। एफ्रंट मतलब तिरस्कार करना। एफ्रंट को याद कैसे रखेंगे, लिंक है इसका ए फ्रंट। तो फ्रंट से क्या होता है, आप तिरस्कार कर रहे हैं किसी का। आपके घर पे कोई गेट पे आया, आपने कह दिया नहीं वो पापा जी घर पे नहीं है, माता जी घर पे नहीं है, आप जाइए आप जाइए। आप पूछा नहीं, पानी का भी नहीं पूछा, चाय पानी कुछ नहीं पूछा, तो आपने फ्रंट से क्या किया, इट मीन्स आपने गेट पे ही क्या कर दिया, उनको भगा दिया। उनको क्या कर दिया, भगा दिया, आप जाइए हम हमारे। अब तो आपने क्या कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया। तो उनका क्या कर दिया, फ्रंट से ही मतलब गेट से भगा दिया, तो मतलब उनका तिरस्कार हो गया ना। तो अफ्रंट ए फ्रंट, ए फ्रंट से क्या कर दिया आपने, तिरस्कार कर दिया, गेट से भगा दिया, तिरस्कार कर दिया। कोजेंट, कोजेंट को हम कैसे याद रखेंगे, जो हमारे एजेंट्स होते हैं, देखिए COGENT, कोजेंट मतलब हमारे एजेंट्स होते हैं जो स्कीम लेके आते हैं। आप दो जोड़िए, हम दो जोड़ेंगे, एक लाइन आप चलाइए, एक लाइन हम चलाते रहेंगे। सिर्फ आपको एक लाइन चलानी है, बस आपको दो लोगों को लेके आना है, फिर वो दो को लेके आएंगे। तो वो क्या होते हैं, एजेंट्स हमारे। तो वो क्या होते हैं हमारे, कोजेंट को हम याद रखेंगे, एजेंट्स। और उनकी बातें इतनी प्रभावकारी होती हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं आधे घंटे में कि ये हो जाएगा, ये ऑडी मर्सिडीज़ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं हमारे एजेंट, क्या है, उनकी बातें बहुत ही कन्विंसिंग होती हैं। CONVINCING, कन्विंसिंग। तो उनकी जो बातें लगती हैं वो क्या लगती हैं, काफ़ी कन्विंसिंग लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी बातें करते हैं। इट मीन्स प्रभावकारी को हम कहेंगे कन्विंसिंग, कन्विंस कर लेना किसी को, अपनी बातों में फंसा लेना। ओजेंट जो एजेंट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, सारे सपने दिखा के लूट लेते हैं। कॉन्स्ट्यूर, CONSTRUE, कॉन्स्ट्यू मतलब समझना। अब होता है ना क्लास में सर उठा देते हैं, तो वो बोलता है, बच्चे लड़ाई हो जाती है आपस में, तूने क्या किया था, मैंने सर ये नहीं किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये नहीं बोला सर, ये आपस में मुझसे लड़ रहा है सर। तो पता नहीं लगता ना कौन ट्रू बोल रहा है। तो कॉन्स्ट्यू को हम याद रखेंगे, कौन ट्रू बोल रहा है इनमें। जो कई बच्चे हो गए तो वो क्या कर रहे हैं, तो टीचर्स किसको समझता है, जो अच्छा बच्चा होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। तो इस कॉन्स्ट्री को हम याद रखेंगे, कौन ट्रू बोल रहा है, पता नहीं लगती, 3-4 में लड़ाई हो गई तो कौन सच बोल रहा है नहीं पता लगती। तो उनको समझना पड़ेगा, जो टीचर हैं या कोई भी है कहीं पर भी हैं, तो उनको क्या है, समझना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारा यही लेक्चर मैं यहीं पे अंत करता हूँ। और मैं आपसे चाहूँगा कि आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए। और मैं इसी तरीके से अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, और ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक्स के लिए भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एन्जॉय योरसेल्फ।